अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको एक नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और ये है फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फैशन डिज़ाइनिंग के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हवाले से मैं आज बात करने वाला हूं। और इसकी कम से कम 3 से 4 से 5 वीडियो जो है वो कम से कम 4 से 5 वीडियो जो है इसके ऊपर बनेंगी। और इसके ऊपर मैं आपको कुछ कुछ जो है थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके बताऊँगा और बताऊँगा कि क्या क्या क्वेश्चन और किस तरह पूछे जाते हैं। तो इस हवाले से 4 से 5 वीडियोस में आप सब दोस्तों के लिए बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में आपसे जो 5 क्वेश्चन टोटल जो आपको बताऊंगा, जो इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं फैशन डिजाइनिंग के। और नेक्स्ट वीडियोस में भी इंशाल्लाह पाँच करके इस तरह करता जाऊंगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक जल्दी जो पहुंच जाएगी। और बेल आइकन दबा देंगे सब्सक्राइब किया हुआ तो ठीक है। और तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो फैशन डिजाइनिंग में इंटरव्यू में पूछा जाता है वो पूछा जाता है, आपने कैरियर के तौर पर फैशन डिजाइनिंग का इंतखाब करने का फैसला क्यों किया। दोस्तों, इसके क्वेश्चन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिटेल के बारे में आप सब दोस्तों के लिए लिख के रखा है कि ये क्वेश्चन बेसिकली है किस तरह। फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसको जो है वो किस तरह देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये सवाल इस फील्ड के पीछे दिलचस्पी जानने के लिए किया जाता है। फैशन डिजाइनिंग एक फील्ड की किस्म है जहाँ किसी शख्स को इस फील्ड के बारे में गहराई से आगाही हासिल करना होती है, ठीक है। उम्मीदवार को इस सवाल का जवाब देते हुए इसकी वजह वाज़ेह तौर पर बयान करना होगी ताकि सुनने वाले के जहन में कोई शक बाकी न रहे। देखें, आपने फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बेसिकली आपको मैं मतलब समझा दूं। इसका मतलब ये है कि आपने फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में अगर आप आए हैं तो क्यों आए, इसमें आपकी दिलचस्पी क्या थी और इसका इंतखाब आपने क्यों किया। क्या किसी के कहने पे किया या फिर आपकी अपनी सोच थी कि आपने जो है वो किया। इसके अलावा इसके दूसरे पार्ट में अभी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसमें मतलब कि जिसको कह सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ था कि अगर आप जो इंटरव्यू आपका बंदा ले रहा होता है उसके सामने जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उसको जब आप इस सवाल का आंसर करते हैं तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इसका आप आंसर करते हैं तो इसका आपने सीधा सीधा आंसर बताना होता है कि मैंने इस तरह किया, मेरी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से किया, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में शौक है आने का, या मैं स्पेशल डिज़ाइनिंग की इस फील्ड में जाना चाहता हूँ तो मुझे कैप्स डिज़ाइन करने का, जैसे आपके पास हो जाता है शर्ट्स डिज़ाइन करने का, जिसको आप कह सकते हैं वॉचेस डिज़ाइन करने का शौक है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। और मेरी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से मैं आऊँ, किसी के कहने की वजह से नहीं आया। क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा लोग जब अपना कैरियर चूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के कहने पर करते हैं। तो आप अपने कहने पर जब तक अपना कैरियर चूज़ नहीं करेंगे आपको जो है आगे जो है नहीं बढ़ सकते। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, आपके मुताबिक फैशन डिजाइनर होने का एक पसंदीदा हिस्सा क्या है। मतलब फैशन डिजाइनिंग के हवाले से इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपसे, इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू करने वाले से सवाल पूछता है कि वो फर्द की दिलचस्पी जान सके। इसकी वजह यह है कि दिलचस्पी है तो फिर दिलचस्पी और तखस्सुस के शोबे में मुलाजमत हासिल करने के ज्यादा इम्कान होंगे। बस ये सवाल है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या है। देखें, आपके मतलब फैशन डिजाइनिंग होने का एक पसंदीदा हिस्सा पता है क्या चीज़ होती है। ये आपको जो है वो, जैसे इसमें क्वेश्चन में मैंने आपके लिए जो नीचे लिखा था कि ये सिर्फ आपकी जो है वो पसंद जानने के लिए होता है, यानी कि आप वाकई जिस फील्ड में आए हैं उसकी जो है मतलब कि उसकी, ये देखिए दो तीन सवाल जो है इसके रिलेटेड आ रहे हैं। रिलेटेड का मतलब भी ये होता है कि वो जो इंटरव्यू बंदा कर रहा होता है वो बेसिकली आपसे मतलब कि आपके अंदर की चीज़ें जो वो जानना चाहता है। पहले 1-2 क्वेश्चन का आप आंसर गलत कर देंगे, लेकिन वो बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसका भी बिल्कुल वही आंसर हो सकता है। आप अगर उनके आंसर्स गलत देंगे तो आपका इंटरव्यू जो गलत हो सकता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी आपसे जब वो आपकी जो वो अंदर की बात जानने की कोशिश की जा रही है कि आप अंदर से क्या सोचते हैं और आप अंदर से किस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। और आगे वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे आने वाले हैं जिससे आपको बहुत जल्दी जब इससे समझ लग जाएगी। और बस बेसिकली बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी इस तरह था कि आपकी दिलचस्पी जानने के लिए किया जाता है कि वाकई आप दिल से इस फील्ड में आए हैं, कि आपका दिल और दिमाग दोनों जो है बराबर है इस फील्ड में आने के लिए और आप चाहते हैं कि इस फील्ड में जब आप काम कर सके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपने जो डिज़ाइन तैयार किया वो यकीनन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस ऐसे डिज़ाइन तख्लीक करते वक्त आपको और कौन सी चीज़ें मुतासिर थी। मतलब कि आपको किन चीज़ों ने मुतासिर किया ये सारे डिज़ाइन तैयार करने में। अब इसके वाले से मैं थोड़ा सा लिख के रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी तौर पर देखिएगा। ये सब सारे इंटरव्यू लेने वाले को उनके परिता है, इनके रोल मॉडल के बारे में बयान करता है। इस सवाल का जवाब देते वक्त उम्मीदवार को लाजमी तौर पर जवाब देना होगा जब तक कभी कभी ये ख़त्म कहते हुए ख़त्म हो जाएगा कि उन्होंने डिज़ाइन कॉपी किया, यानी बताएं कि कापी शुदा लफ्ज़ इस्तेमाल न करें क्योंकि ये मुंतखब होने में रुकावट का काम करेगा। देखें, अब इनसे जो क्वेश्चन किया जाता है ये इनके डिज़ाइन के वाले से किया जाता है। अब जब फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाते हैं तो ज़ाहिर है आपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, काफ़ी कंपनीज़ के लिए बनाए होते हैं, काफ़ी इंटर्नशिप आपने ली होती है, तो वहाँ पर आपने डिज़ाइन करके बताया होता है या घर में आपने प्रैक्टिस की होती है।
या ऑनलाइन कोई कोर्स किया था तो उस पर बनाए होते हैं। लेकिन जब आप उसकी सीवी बनाते हैं या फिर अपनी कोई सीवी बनाने के बाद उसके साथ प्रोजेक्ट्स को अटैच करते हैं और वो दिखाते हैं इंटरव्यू वालों को, तो वहाँ पर जब आप फाइल दिखाते हैं उनको, जब तो वो देखते हैं तो वो आपके डिज़ाइन देख रहे होते हैं। तो आप डिज़ाइन देखने के बाद आपसे वो क्वेश्चन करते हैं कि यार आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन अब आपको किस चीज़ ने इतना मुतासर किया है कि आप जहाँ तक मतलब कि डिज़ाइन बना सकें। अब आप ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि ये ऑनलाइन बंदे बना रहे थे तो मैंने उसको देख के जो बना ली है, या फिर मैंने किसी ऐसे बंदे को देख के बनाया जो इस तरह की डिज़ाइन बना रहा था तो मैंने कॉपी की है। बेसिकली इसमें कहने का ये मतलब है इस क्वेश्चन का कि आप बताते हैं कि कॉपी किया। जब कॉपी का लफ्ज़ आ जाता है ना तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि मैंने किसी की चीज़ देखकर बनाई है, या फिर किसी से बनवाई है, या किसी की डायरेक्ट जो अपने पास जो रखी है बनाई है। तो ये बहुत बड़ी बुरी बात होती है किसी की चीज़ कॉपी करना, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है ज़रा बराबर भी जो वो माफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड ही एक ऐसी क्रिएटिव फील्ड है कि इसमें नई चीज़ जो वो लेकर आनी पड़ती है, पुरानी चीज़ों को जो वो नहीं इसमें फील्ड में जो माना जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके लिए नई चीज़ बनाएं, और कॉपी का लफ्ज़ इंटरव्यू में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें कि मैंने ये चीज़ कॉपी की है। आप कुछ और क्या सकते हैं, ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसके जवाब और भी हो सकते हैं, तो आप इसके जो वो बता सकते हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो आता है फैशन की वजाहत करनी है आपने, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि फैशन की वजाहत करने में फैशन डिज़ाइनिंग क्या है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो है वो आप सब दोस्तों के लिए लिख के रखी हैं। इस सवाल से रहनुमाओं को बराह रास्त अंदाज़ा हो जाएगा कि फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में आपके पास कितना इल्म है, मतलब कि आप फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कितना जानते हैं, इसके हवाले से आप जो वो वजाहत करें, ठीक है। नेज़ इससे उन्हीं लफ्ज़ी फैशन और फैशन इंडस्ट्री के बारे में आपके ज़ाती ख्यालात के हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से आपसे जो मुकम्मल पूछा जाएगा कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ काम किया जाता है, काम का आगाज़ कैसे करते हैं, आपने कैसे किया। ये मुख्तलिफ आपसे जब क्वेश्चन किए जाएंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसकी फैक्ट्रीज होती हैं, इसके मतलब के स्टोर्स कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से इसके बंदे इसमें जो मतलब के रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हमें इसमें आते हैं फैशन की वजाहत में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके हवाले से मैंने वीडियोज़ बनाकर रखी हैं। अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियोज़ नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी, तो चैनल के ऊपर जाएँ और उसके ऊपर ढूंढ लें। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो तो वहाँ पे मिक्सअप हो जाती हैं, तो आप नहीं तो मैंने उसकी लेदर प्लेलिस्ट भी बनाकर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करें जाके फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से या हाउ टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, तो सबसे पहले वीडियो जो मेरी आएगी, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। सिर्फ हाउ टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर लिख दे, अगर नहीं आती है तो मुदस्सिर शहजाद चैनल की नहीं आती तो यहाँ पर चैनल का नाम जो है साथ लिख दे, तो इंशाल्लाह फैशन की वजाहत उसमें मुकम्मल तौर पर लिखी हुई है। और मैंने आपको बताया कि फैशन डिज़ाइनर क्या होता है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखना, आप सब दोस्तों के लिए जो बनाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का पांचवा क्वेश्चन उसका वो है कि आपकी इंटर्नशिप की मुद्दत के बारे में बताएं कि आपकी इंटर्नशिप की मुद्दत क्या थी। और उसके बाद ये पूछा था, ये फिर से स्वानी इंटरव्यू सवाल है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इसके या किसी डिज़ाइनर के कैरियर से होता है, जो बताता है कि उसने अपनी तरबियत कहाँ से हासिल की। देखें, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपनी इंटर्नशिप के जरिए जो अपनी तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने और लिखा है, वो भी आप देख लें। कुछ फैशन डिज़ाइनर ने हाई प्रोफाइल इंटर्नशिप के साथ पेशा वराना तरबियत हासिल की है, जबकि दूसरों को कम तरबियत मिली है। उम्मीदवार का जवाब उन्हें बताएगा कि आपने पेशावर डिज़ाइनर की हैसियत से कितनी तरक्की की है। देखें, पेशावर की हैसियत से कुछ लोग होते हैं, देखें इंटर्नशिप में काम करते हैं, तो काफ़ी लोगों को इसका मौका मिल जाता है कि वो अच्छी मतलब कंपनी में जॉब कर सकें, चाहे उनके रिलेटिव्स होते हैं, चाहे उनके कोई दोस्त अहबाब होते हैं, वो उनको जो है वो इंटर्नशिप लेकर दे देते हैं, मतलब कि किसी हाई बड़ी कंपनी में जो कि फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से काम कर रही है, तो वो उनके प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाता है। तो वो प्रोजेक्ट्स उसके नाम के साथ मतलब कि उन प्रोजेक्ट्स का नाम जो है लग जाता है अगर उनके साथ जो है काम करता है। कुछ लोग होते हैं वो कम कंपनी मतलब कि नीचे सतह पर, निचली सतह पर जो काम कर रहते हैं उनके साथ जब वो काम करते हैं, तो उनको जो है वो उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती जितनी वो बड़ी मतलब कि इंटर्नशिप की होती है। तो इस इंटर्नशिप के हवाले से जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आपने जो इसका आंसर करना होता है कि आपकी मुद्दत क्या थी, आपने किस तरह काम किया। इस हवाले से आपसे आपके इंटर्नशिप के हवाले से पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, या फिर आपने कितना अरसा काम किया और कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया। और मतलब कि आपके साथ जो काम कर रहे थे, यानी कि आप जब काम करते हैं इंटर्नशिप पे, तो आपके साथ एक मेंटर काम कर रहा होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप इंटर्नशिप ले लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ले लें, फैशन डिजाइनिंग में ले लें, ग्राफिक डिजाइनिंग में ले लें, आपके साथ एक मेंटर काम कर रहा होता है जो कि उस फील्ड का गुरु जिसको आप कह सकते होता है। तो फैशन डिजाइनिंग में भी ऐसे ही होता है, आपसे पूछा जाता है कि आपका उस वक्त मेंटर कौन था, आपने क्या क्या चीज़ें उससे सीखी। तो मुकम्मल जो है आपसे बेसिकली इंटर्नशिप के हवाले से जो वो क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने इसमें क्या क्या सीखा और कितनी मुद्दत थी। तो ये 5 क्वेश्चन थे, आखिरी नहीं थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 से 6 वीडियोज़ में इंशाल्लाह आप दोस्तों के लिए लेके आऊँगा और फैशन डिज़ाइनिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बात करूंगा इसके फैशन डिजाइनिंग के हवाले से और इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करने। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।